मूवी शुरू होते ही हमें मार्स पर कुछ साइंटिस्टों को दिखाया जाता है जो मार्स की मिट्टी को लेकर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तभी वहां पर बहुत जोर से तूफान आता है और सारे साइंटिस्ट स्पेसशिप पर पहुंच जाते हैं, पर उनमें से एक साइंटिस्ट तूफान की वजह से उन लोगों से बिछड़ जाता है और वो सारे लोग उसके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तूफान की वजह से कांटेक्ट भी नहीं हो पाते और वो सारे लोग वहां से समझकर चला जाता है कि उन लोगों की दोस्त मार्क अब इस दुनिया में नहीं है। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि मार्क अभी भी जिंदा है और वो जैसे तैसे करके चल के साइंटिस्टों की चेम्बर तक जाता है और अब वो काफी परेशान होते हैं कि कैसे वो बाकी साइंटिस्टों के साथ कांटेक्ट करेंगे और ना ही यहाँ पर पेशेंस है कि वो वापस पृथ्वी पर लौट सके। और वो जानता था मार्स पर अगला जो प्रोजेक्ट एक्सपेरिमेंट करने के लिए आएगा वो 4 साल बाद आएगा और 4 साल वेट करने के लिए उसके पास काफी खाना भी नहीं होता है और वो मर भी सकता है। पर मार्क हिम्मत नहीं हारता और वो एक प्लान बनाता है। उसके पास आलू होता है जिससे वो और भी ज्यादा आलू उगाना चाहता है और यही वो सारे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करने आए थे कि कैसे वो मार्स पर खेती कर सके। तो वो वहां जाकर खेती करने की तैयारी करता है। मार्क जो कि एक इंटेलिजेंट साइंटिस्ट था और उसे खेती करने का सारा प्रोसेस पता था। पहली बात तो उसे सक्सेस नहीं मिलता और ब्लास्ट हो जाता है। नेक्स्ट टाइम पूरे कैलकुलेशन के बाद उसे सक्सेस मिलता है जिससे वो काफी खुश होता है। दूसरी तरफ पृथ्वी में बाकी साइंटिस्ट उन्हें ये डिक्लेयर भी कर देता है कि मार्क अब इस दुनिया में नहीं है। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो मार्स पर नजर रख रहे होते हैं और उसे पता चलता है कि मार्क अभी भी जिंदा है, क्योंकि वहाँ पर जो सामान पहले कहीं और पड़ा हुआ था अब कहीं और पड़ा हुआ है। और वो लड़की ये बात अपनी सीनियर को बताती है और वो सारे लोग ये देखकर पता चल जाता है कि मार्क अभी भी जिंदा है। तभी एक साइंटिस्ट कहता है अगर हम मार्क को मार्स पर बचाने गए तो हमारे पहुंचने तक वो भूख से वैसे ही मर जाएगा। और ये बात सही भी है। फिर भी वो लोग डिसाइड करते हैं मार्क के लिए फूड भेजने का एक स्पेशल स्पेसशिप तैयार करेंगे जो कि काफी कम समय 1 साल में मार्क के पास पहुंच जाएगा। पर मार्क के पास खाना कम नहीं थे क्योंकि वो पहले से ही काफी ज्यादा आलू उगा चुका था। पर मार्क सोचता है कि वो कब तक सिर्फ आलू पर ही जिंदा रहेगा, उसे कैसे भी करके पृथ्वी से कांटेक्ट तो करना ही पड़ेगा। फिर मार्क एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहाँ पर सैटेलाइट की कैमरा लगा हुआ होता है। तो मार्क उस कैमरे के सामने 3 बोर्ड लगाता है। मिडिल वाले बोर्ड में वो लिखता है कैन यू सी मी और एक साइड नो और एक साइड यस की बोर्ड लगाता है। तो पृथ्वी से उसे सारे साइंटिस्ट देखकर यस वाला बोर्ड की तरफ कैमरा मूव करवाता है। ये देखकर मार्क बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उन लोगों को कम से कम पता तो चल गया मैं अभी भी जिंदा हूँ। अब वो कोड वर्ड में पृथ्वी वालों से बात करने लगता है और वो लोग उसे ये भी बताता है कि उसके लिए खाना भेजा जा रहा है। और अब मार्क की बाकी साथियों जो पृथ्वी की तरफ आ रहा था उन्हें पता चलता है कि मार्क अभी भी जिंदा है और वो लोग उसे वहीं पर ही छोड़ आया, इसीलिए उन लोगों को काफी बुरा लगता है। फिर हम देखते हैं मार्स जहाँ पर आलू की खेती किया था वहाँ अचानक किसी कारण की वजह से ब्लास्ट हो जाता है जिससे मार्क की सारा आलू डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर वो काफी दुखी हो जाता है। अब उसके पास जितने भी आलू बचा था वो काफी नहीं था क्योंकि जितने दिन तक उसके पास खाना पहुंचेगा वो वैसे ही भूख से मर जाएगा। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अब कम कम करके खाना खाएगा ताकि उसके पास जितने भी आलू बचा है वो ज्यादा दिन तक चले। इधर हम नासा को देखते हैं जो मार्क के पास खाना भेजने के लिए एक स्पेशल रॉकेट लॉन्च किया है, पर वो हाई स्पीड रॉकेट लॉन्च होते ही ब्लास्ट हो जाता है जिससे सारा खाना भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर सारे साइंटिस्ट काफी डिसअपॉइंटेड हो जाता है और जब मार्क को ये बात पता चलता है तो वो भी काफी उदास हो जाता है। फिर नासा में एक साइंटिस्ट एडवाइस देता है कि जो स्पेसशिप मार्स से वापस आ रहा है यानी मार्क की साथी हो उन्हें वापस मार्क को रेस्क्यू करने के लिए भेज दिया जाए। पर नासा की सीनियर साइंटिस्ट उन्हें इस बात पर एग्री नहीं होता क्योंकि इसमें काफी रिस्की था और बाकी साइंटिस्टों की जान को भी खतरा था। उधर हम मार्स में मार्क को देखते हैं जो कि अभी भी हिम्मत नहीं हार रहा होता है और वो नासा को मैसेज देता है कि वो आखिरी सांस तक लड़ेगा। फिर नासा देखते हैं जो स्पेसशिप पृथ्वी की तरफ वापस आ रहा था वो दोबारा मार्स की तरफ जा रहा है। तो वो लोग काफी हैरान हो जाता है और सोचने लगता है हमने तो इस चीज के लिए ऑर्डर नहीं दिया था। तो वो लोग गुस्सा हो जाता है, पर उनमें से कुछ साइंटिस्ट कहता है ये अच्छी बात है। जब मार्क हिम्मत नहीं हार रहा और वो साइंटिस्ट अपने जान को कुर्बानी देते हुए अपनी साथी को बचाने जा रहा है तो हम कौन होते हैं उन्हें रोकने वाला। और उधर मार्क को पता चल जाता है कि उसके साथी उन्हें लेने आ रहा है जिससे मार्क काफी खुश हो जाता है। पर मार्क की साथियों की स्पेसशिप पर ज्यादा फ्यूल नहीं है ताकि वो मार्स के अंदर आ सके, इसलिए मार्क को अपनी स्पेसशिप तैयार करके मार्स की ऑर्बिट तक आना होगा और वहाँ से वो लोग उसे रेस्क्यू कर लेगा। फिर मार्क कैसे भी टूटा मोटा एक स्पेसशिप तैयार करके वहाँ से निकल पड़ता है और वो स्पेसशिप फ्लाई करने में उसे काफी दिक्कत होता है। स्पेसशिप ज्यादा सेक करने की वजह से वो बेहोश हो जाता है और उसके साथियों से कांटेक्ट
बैग बिछड़ जाता है और इस ऑपरेशन को पृथ्वी से सारे लोग देख रहा होता है और मार्क के साथ कांटेक्ट ना होने की वजह से वो लोग काफी परेशान हो जाता है। फिर कुछ टाइम बाद मार्क की होश आता है तो वो सारे लोग काफी खुश हो जाता है। पृथ्वी पर सारे लोग इस मिशन को लेकर काफी वॉरिड थे और वो लोग मार्क के लिए प्रे भी करता है। फिर हम स्पेसशिप में फीमेल कमांडो को देखते हैं जो रस्सी की मदद से मार्क के पास पहुंचने की कोशिश करती है, पर वो रस्सी छोटी पड़ जाती है और मार्क उससे दूर रह जाता है। तभी मार्क अपने स्पेस सूट पर एक होल करता है जिससे उसकी स्पेस सूट पर हवा जाने लगता है और उसकी प्रेशर से वो फीमेल कमांडो तक पहुंचने की कोशिश करता है। आखिर में वो फीमेल कमांडो को पकड़ ही लेता है जिससे वो लोग काफी खुश होता है और पृथ्वी में सारे लोग जश्न मनाने लगता है। फिर हमें कुछ सालों की बाद की सीन दिखाया जाता है जहां मार्क को सारे साइंटिस्टों की हेड बना दिया जाता है और वो उन लोगों को सिखा रहा होता है आखिर आप स्पेस में फंस जाए तो अपने आप को कैसे बचाना है, कभी भी हिम्मत नहीं हारना और आखिरी सांस तक लड़ना है। और ये मूवी यही पर द एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और गाइस इस तरह और भी साइंस रिलेटेड मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए आपके प्यारे चैनल फैक्ट फिल्म इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर लेना और पास में आए घंटी को किसी भी तरह दबा देना। उसके बाद देखना क्या कुछ एक्सप्लेनेशन होते हैं।